नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे चाउ बुर्जा फोर्ट के बारे में। किसके बारे में? चाउ चाउ बुर्जा फोर्ट या किला। हेडिंग डालो, चाउ बुर्जा किला। देखो, इसे पचेवर किला भी कहते हैं। बड़े टेंशन में आ रहे होंगे आप लोग, है ना? तो सर ने फोटो तो पचेवर की लगा रखी है और लिखा क्या रहे हैं? चाउ बुर्जा किला लिखा रहे हैं। बावड़े हो गए क्या? चाउ बुर्जा किला लिख लिया। अब ये कहाँ पर होगा भाई? पचेवर में। कहाँ पर है? पचेवर। बताओ पचेवर कहाँ है? पूर्वी राजस्थान की तरफ नहीं घूमे हो आप लोग, है ना? टोंक। कहाँ पर है? टोंक में। हाँ। टोंक टोंक लिखो। यह दुर्ग उबड़ खाबड़ भूमि पर स्थित है। ऐसी भूमि पर है? उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ भूमि कौन सी होती है? यूं जिग जेग वाली, है ना? उबड़ खाबड़ भूमि पर अवस्थित है। बढ़ती नहीं करिए, हाँ लिखिएगा। देखो, इस दुर्ग में एक पाड़ा चक्की भी बनी हुई है। तो आपसे पूछा जाए, पाड़ा चक्की कौन से दुर्ग में है? पचेवर दुर्ग में। देखो, इस दुर्ग की खासियत क्या है कि इसके ऊपर अगर तोप का गोला चलाओगे ना आप, तो या अगर ज्यादा हाइट ले ली आपने तो ऊपर से निकल जाएगा, और कम हाइट ले ली तो नीचे धंस जाएगा। मतलब इस किले को नुकसान नहीं पहुंचाता उससे भी। तो आप लिखो, इस दुर्ग की विशेषता यह है कि इस दुर्ग की विशेषता यह है कि सेना के द्वारा चलाए गए तोप के गोले तोप के गोले या तो किले के ऊपर से निकल जाते हैं या पहले ही जमीन में धंस जाते हैं। लिख लिया? देखो, कोटड़ा का किला। अब अजमेर वाला कोटड़ा नहीं है, कोटड़ा का किला ना। हाँ, कोटड़ा तहसील है उदयपुर में, मान सकता हूँ, लेकिन वहां नहीं है। नहीं, वो कोटड़ी तहसील है। कोटड़ी पहाड़ी वो भी नहीं है। देखो, इस दुर्ग का निर्माण किराड़ू के परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। किराड़ू के परमार वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। शिव कहाँ पड़ता? शिव शिव बाड़मेर में। देखिएगा, ये दुर्ग कोटड़ा गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में स्थित है। देखो, कोटड़ा एक अजमेर में भी है। एक कोटड़ा गांव कहाँ है? शिव बाड़मेर में। और एक कोटड़ा तहसील उदयपुर में। और एक कोटड़ा तहसील नहीं, कोटड़ी तहसील भीलवाड़ा। कोटड़ी कहाँ है? भीलवाड़ा। और तो क्या है? कोटड़ी। कोटड़ी पहाड़ी कहाँ है? जैसलमेर। देख लो, कोटड़ा कोटड़ी बहुत सारे नाम आते हैं।
अच्छा वहां नहीं लिखा था क्या? गांव लिख लो, कोटड़ा गांव सीऊ बाड़मेर, ऐड कर दो ना भाई, वहां ऐड कर दो, क्या दिक्कत है? लिखो, इस दुर्ग में एक झरोका है जिसे मेडी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस दुर्ग में एक झरोका है जिसे मेडी भी कहा जाता है। देखो, ये दुर्ग कभी जैन संप्रदाय की विशाल नगरी हुआ करता था। जैन संप्रदाय की कभी विशाल नगरी हुआ करता था। देखो, इसी दुर्ग में इसी दुर्ग में सरगला नामक पानी का कुआं है। तो आपसे पूछा जाए, सरगला नामक पानी का कुआं कौन से दुर्ग में है? कोटड़ा दुर्ग में। देख लिया? अगला दुर्ग लिखो विद्यार्थियों, बाला दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बाला दुर्ग। आपसे पूछा जाए बाला दुर्ग कहाँ, बताओ। जगह बता दो आप, तो केवल जिले का नाम बता दो। हाँ, तो मुझे क्या पता? अरे भाई नहीं पता, लिख ला। अलवर। लिखो, इसे अलवर का दुर्ग या अलवर किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर दुर्ग भी कहते हैं, अलवर किला भी कहते हैं, इसे कुंवारा किला भी कहते हैं। कुंवारा अनमेरिड नहीं होता है, कुंवारा किला भी कहते हैं। देखो, इस दुर्ग का निर्माण अलगू राय ने करवाया था। कई जगह अलग राय मिलता है और कई जगह अलगू राय के द्वारा करवाया गया था। देखो, इस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग भी कहते हैं। होगा 52 दुर्गों का, तो 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग किसे कहते हैं? बाला दुर्ग को कहते हैं। एक बाला, एक कुछ था बाला, कहीं मूवी में नाम सुना? उसमें क्या है, बाला का क्या रोल है? हाँ, अक्षय कुमार वाला। हाँ, बाला। देखो, इस दुर्ग में कभी बाबर भी ठहरा था। बाबर कौन है? हुमायूं के पिता। बाबर ने ही हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? बाबर को जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या था? बाबरनामा। बाबरनामा, तो बाबर भी इसमें किसी वक्त ठहरा था विद्यार्थी। लिखो, इसी दुर्ग में सलीम सागर व सूरज कुंड, सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग स्थित है। तड़ाग मतलब तालाब, सरोवर। लिख लिया था? अकबर के बेटे का नाम क्या था? उसको बचपन का नाम क्या है उसका? कहते हैं कि सलीम को इसमें कुछ समय के लिए अकबर ने कैद करवा दिया था। चुनाया नहीं था, ये तो बाद में शासक बनेगा ना भाई। देखिएगा, बाला दुर्ग में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को, सलीम के ब्रेक में जहांगीर लिख लेना समझने के लिए, सलीम को 3 वर्ष
तक नजर बंद करके रखा था। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, दोसा फोर्ट, दोसा का किला। दोसा किला। लिख लिया? लिखो इसके बारे में, कहाँ पर स्थित है ये? दोसा में। दोसा का किला कहाँ रहने वाला है? दोसा में। ये तो लिखाने की आवश्यकता ही नहीं ना, समझ जाओगे था तो। कौन सी पहाड़ी पर बनाया गया है इसको? तो देवगिरी की पहाड़ी पर। लिखो, इस दुर्ग को देवगिरी पहाड़ी पर बनाया गया। तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है दुर्ग? देवगिरी। लिखो, इस दुर्ग की आकृति स्तूप के समान है। कैसी है? स्तूप के समान है। और स्तूप किसे कहते हैं? छाजला। छाजला जानते हो? छाजला नहीं जानते हो? जानती बहन जी छाजला क्या होता है? छाजला धान साफ करने का होता है ना, वो छाजला होता है, लकड़ी का उसका बना रहता है वो। हाँ, उसको बोलते हैं छाजला। छाजला बोलते हैं उसको। गांव में मिलेगा, शहरों में तो इनके पास कहाँ मिलेगा छाजला, चलनी होती है इनके पास तो। ठीक है बहन जी, तुम नहीं जानती छाजला? तुम्हारा नहीं छाजला? गेहूं साफ करने का और सरकियों का लोया की नहीं, सरकियों का बनी हुई रहती है वो। हाँ, मुड्डे जैसे बना हुआ रहता है, हाँ, बांस के बने। लिख लिया? नहीं लाना नहीं है, बस इतना ही समझ लो बहुत है। हाँ। लिख लिया छाजला? लिखो, इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। देखो, जयपुर में या फिर आमेर में जिस वंश ने शासन किया उसका नाम क्या था? कछवा। कछवा वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही है? दौसा। लिखिएगा, दौसा कछवा वंश की प्रारंभिक राजधानी भी थी। अब उनकी जो राजधानी थी, तो दौसा के जो दौसा में रहेंगे, वहां के जो शासक रहेंगे कछवा वंश के, वो कहाँ रहेंगे? इस किले में तो रहेंगे। राजा महाराजा किस में रहते थे? इन किलों में तो रहते थे। देखो, इस किले में हाथीपोल और मोरी नामक, हाथीपोल और मोरी नामक दरवाजे भी है। तो आपसे कई देखो सवाल कैसे बनता मैं बताता हूं आपको। बड़े बड़े किलों के बारे में सब लोग पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, विशेषता ही पढ़ लेते हैं, लोकेशन भी उनकी पढ़ लेते हैं, और भी कुछ जो भी फैक्ट होते हैं वो सारे जानते हैं लोग बाग। अब दौसा किले के बारे में लोग ज्यादा क्या पढ़ेंगे? इतना पढ़ते हैं कि दौसा का किला कहाँ है? दौसा में। जाहिर सी बात, आंसर कर देंगे हम। लेकिन कौन सी आकृति में बना हुआ है? एक तो प्रश्न यहां से बनता है, तो सूप की आकृति यानी छाजले की आकृति में बना हुआ है। एक ये भी बनता है सवाल कि कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? देवगिरी की पहाड़ी, नाम याद रखना। और उसके अलावा यहाँ पर एक सवाल ऐसे बनता है कि हाथीपोल और मोरी नामक दरवाजे कौन से किले में है? रणथंभौर फोर्ट, ऐसे दो तीन फोर्ट के नाम दे देते हैं, तो उसमें अगर दौसा का नाम आता है तो दौसा राइट कर देना। लिख लिया? लिखो, फतेहपुर का दुर्ग। नहीं आएगा इसमें तो, नहीं आएगा। अब ये मिक्स लिए हुए हैं ऐसे ना, मतलब प्रॉपर वो नहीं है इनके, क्योंकि छोटे दुर्ग है ना, इसलिए मिलते नहीं है इनके आंकड़े। फतेहपुर दुर्ग। इतना याद रखना, फतेहपुर सीकर में है। फतेहपुर सीकर में। लिखो, इस दुर्ग की नींव फतेह सिंह खां, हाँ,
फतेह सिंह खां, हाँ, फतेह सिंह खां कायम खानी ने रखी थी। कायम खानी, देखो ये कायम खानी जो मुसलमान है ना, ये कन्वर्टेड मुसलमान है। अब ये मार मार के मुसलमान बनाया इनको। देखो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी, आप ऐसे मत बोला करो। तो कायम खानी मुसलमान कन्वर्टेड है। ये पहले पहले इनकी जाति मूल रूप से मुसलमान नहीं थे, ये लोग है ना, अलग जाति के थे ये लोग। लिखिएगा, ऐसे कहते हैं विद्यार्थी, ये जो फतेह सिंह खां है ना, ये गोगा जी के वंश से संबंधित है। लिखिएगा, और गोगा जी कौन थे? चौहान। लिखिएगा, ये फतेह सिंह खां या फतेह सिंह कायम खानी लिख सकते हो। ऐसे करना था विद्यार्थी इसको, फतेह सिंह खां के ब्रैकेट में ऐसे लिखना था, फतेह सिंह कायम खानी बोल दो या तो इसको, अरे जैसे आपने फतेह खां लिखा ना, फतेह खां नहीं, ये फतेह सिंह, या तो इसको ऐसे लिखो फतेह सिंह खां, बस इतना लिख के छोड़ दो। और या लिखो इसको आप फतेह सिंह कायम खानी, खानी लगा के क्या लगा दो? कायम खानी लगा दो बस। और कहते हैं ये गोगा जी के वंश से संबंधित है। किससे? तो ऐसे लिख सकते हो, फतेह खां सिंह कायम खानी गोगा, गोगा जी है ना हमारे लोक देवता, गोगा जी या चौहान, चौहान वंश से संबंधित थे। लिख लिया? अगला दुर्ग दिखाई दे रहा है, लक्ष्मणगढ़ का किला कहां पड़ेगा? हैं, बताओ। ठीक है, देखो लक्ष्मणगढ़ का किला, लिखो, ये बेड़ नामक पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर? कौन सी पहाड़ी पे स्थित है ये? बेड़। अब आपसे पूछा जाए, देखो राजस्थान का जब आप भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो उस समय पहाड़ियाँ वगैरह पढ़ते हैं, पर्वत पहाड़ी या पठार सब पढ़ते हैं, तो उस समय हो सकता है आपको बेड़ पहाड़ी मैंने लिखा दी होगी, और नहीं भी लिखाई तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह उसका नाम आ जाता है। तो आपसे पूछा जाए बेड़ पहाड़ी कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ में। कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ कहाँ पड़ता है बताओ? सीकर में स्थित है, सीकर राजस्थान में। लिखिएगा, इसका निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा करवाया गया था। राव राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा करवाया गया था। देखो, यह दुर्ग अपनी विशिष्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। देख लिया? देखो एक और किला दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा, करणसर का किला कहां बताओ? अब इनकी लोकेशन इंपोर्टेंट है, इनकी विशेषता इंपोर्टेंट नहीं है। अब बताएगा कोई या मैं लिखा डायरेक्ट? जयपुर, करणसर का किला, हर किले के बाद में एक दो लाइन छोड़नी है ना। करणसर का किला जयपुर में स्थित है। देखो, इस दुर्ग का निर्माण बहादुर सिंह सरनावत के द्वारा करवाया गया था। बहादुर सिंह सरनावत के द्वारा करवाया गया था। देख लिया? अब ये करणसर नामक जो जगह है वो कहाँ है? जगह का नाम है करणसर, और यहाँ पे जो किला बन रखा है उस किले का नाम क्या हो गया?
आगे लिखो नोट, करणसर के पास ही, करणसर के पास ही स्थित रामजीपुर में, जगह का नाम है, कहां पर, गांव होंगे छोटे मोटे, करणसर और रामजीपुर, करणपुर के करणसर के पास में ही रामजीपुर में जूतियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, जूती जानते हो ना, जूतियां बनाई जाती है। और दोनों टाइप की जूतियां बनती है यहाँ पर, मर्दानी भी बनती है और मतलब जेंट्स और लेडी दोनों की टाइप की जूतियां बनाते हैं यहाँ पर। क्या लिखा आपने, बोलना जमा नहीं सेंटेंस। जूतियां बनाई जाती है, ब्रैकेट में मर्दानी और जनानी, जो कि देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। हमारे देश में भी काफी फेमस चलती है यहाँ पे, और विदेशों में भी जाती है यहाँ से जूती। आपने थोड़ी पहनी वहां की जूतियां, देख लो अभी तक, जगह मैंने बता दी, मंगवा लेना। मैं तो पहनता ही नहीं हूँ, मेरे तो लिखो, इस दुर्ग में एक पाताल तोड़ कुआं भी है, मतलब गहरा जो कुआं होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसकी गहराई का कोई पता नहीं होता। लिखो, इस दुर्ग में एक पाताल तोड़ कुआं भी स्थित है। पाताल तोड़ कुआं उसको कहते हैं काफी जो गहरा होता है, उसकी जो गहराई नहीं नापी जा सकती हो। आपने देखा होगा आज भी कई प्राचीन मंदिर है, उनके पास कोई कुंड होता है, वो बहुत गहरा होता है, तो आप नाप नहीं सकते हो। अब कैसे नापोगे, मशीन भेजते हो तो मशीन फेल हो जाती है। हमारे जैसे मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर एक अमरेश्वर धाम है, वहाँ पर एक कुंड है। उस कुंड में इतना गहरा कुंड है वो, कि 7 चारपाई होती, 7 चारपाई, उनका जो बाण होता है ना, बाण, वो डाल दिया उसमें। उसके बाद भी उसकी था का पता नहीं लगा, गहराई का पता नहीं लगा, उससे भी गहरा है वो। अब उसमें हर बार कोई ना कोई मरता है, लेकिन उसका मरने के पीछे जो मुझे जहां तक पता है, जैसे ऊपर ये कुंड है पूरा, ऐसे बताता हूँ, जैसे पूरा कुंड है, अब यहाँ तक इसमें है वो चट्टान आ जाती है, तो जैसे इस पानी में कूदता है ना कोई इधर यहाँ पे, तो वो जैसे पानी के अंदर जाएगा ना, तो वो आगे अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो इस चट्टान में फिर ऊपर नहीं आ पाता, वो तो फंस जाएगा, फंसेगा तो मरेगा, कितनी देर रहेगा अंदर पानी के भीतर, और आगे जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है तो आड़ी गुफा भी हो सकती है इसमें। तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में तो गुफा हो सकती है, पानी चलो ऊपर से आ रहा है, हो सकता है उस गुफा में से पानी आ रहा हो अंदर से, पानी टूटता ही नहीं है इसका, कितना ही वो जनरेटर चला लो आप, ऐसा होता है वहां पर। तो उसका पता आज तक नहीं लगा है। और धार्मिक स्थल है तो वहां पर ज्यादा लोग बाग छेड़छाड़ वैसे भी नहीं करते, ज्यादा रिसर्च नहीं करते भाई क्या मामला है। हाँ, जल्दी पढ़ते हैं। लिख लिया, क्या लिखा है, लिखो, इस दुर्ग में एक सिलह खाना भी स्थित है। सिलह खाना, सिलह खाना किसे कहते हैं, हाँ भाई, किसे कहते हैं सिलह खाना, शस्त्रागार को कहते हैं। लिख लिया, अगला कौन सा आ रहा है, किला आ गया। नहीं है भैया, अब तो आप केवल किले का नाम लिख लो वैसे। लिख लो खुश होने के लिए। लिखो, माधोराजपुरा का किला, किले का नाम लिखो, विशेषता भी तो लिखाऊंगा। हाँ, माधो राजपुरा का किला, माधोराजपुरा का किला। कितने बज गए, इसको तो पढ़ ही लेते हैं।
वैसे है ना, किले आज कंप्लीट तो होने वाले हैं नहीं, तो ये लास्ट किला पढ़ेंगे आज हम। लिखो, कहाँ पर स्थित है ये? जयपुर में। माधवराजपुरा किला कहाँ है? जयपुर। देखा कभी किसी ने जयपुर में इस किले को? शहर में तो नहीं मिलने वाला, ये ग्रामीण इलाके में मिलेगा। इधर दूदू से इधर की तरफ जाते हैं ना, उधर लाल छोट की तरफ निकलते हैं, तो नहीं, लाल छोट की तरफ निकलेंगे तब उस रोड पे निकल। लिखो, इस दुर्ग का निर्माण जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह के द्वारा मराठा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। मराठा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। मराठाओं को हरा दिया था ना इन्होंने, माधो सिंह ने। लिख लिया? अब देखो, इन्होंने मराठाओं को हराया। मराठाओं को हराने के बाद में एक कस्बा बस, मतलब एक नगर मान लीजिए, कस्बा मान लो आप तो, या गांव मान सकते हो, अभी तो गांव कस्बा टाइप में ही वैसे तो होने को तो। माधोराजपुरा, कौन सा? विजय के उपलक्ष्य में माधोराजपुरा नगर भी बसाया, और वहां पर एक किला बनाया जिसका नाम क्या है? माधोराजपुरा का दुर्ग या किला। देखो, हम पढ़ रहे हैं माधोराजपुरा किला, तो माधोराजपुरा किला कहाँ है? माधोराजपुरा में। कहां पर है? माधोराजपुरा में। अब ये माधोराजपुरा जो नामक नगर है या कस्बा है, इसका निर्माण किसने कराया था? सवाई माधो सिंह ने कराया था। और सवाई माधो सिंह कौन है? जयपुर का शासक है। कौन है? जयपुर का शासक है, कछवाहा वंश का। कौन से वंश का है? कछवाहा वंश का शासक है, ध्यान रखना। वंश का शासक है, और इसने कस्बा भी बसाया है और दुर्ग भी बनाया है माधोराजपुरा में, जयपुर में पड़ता है। देखिएगा, इस दुर्ग से भगत सिंह नरूका की वीरता की कहानी जुड़ी हुई है। भगत सिंह नरूका की वीरता की कहानी भी जुड़ी हुई है। टोंक का शासक का नाम सुना आपने? और जयपुर के टच में पड़ता है टोंक, पड़ता कि नहीं पड़ता? टोंक। तो वहां से क्या करा, एक वहां का शासक था अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी की जो बेगमें थी, उनको किडनैप करके लेकर आ गया कौन? भगत सिंह नरूका। और लाके कहाँ डाल दी? कहाँ पे रख दी उनको? इस किले में कैद करके रख दी उनको। देखिएगा, भगत सिंह नरूका ने अमीर खां पिंडारी की, टोंक का शासक है ना, अमीर खां पिंडारी की बेगमों को पकड़कर इस दुर्ग में रखा था। इस दुर्ग में रखा था। क्या लिखा आपने, बोलो? भगत सिंह नरूका ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को पकड़कर इसी दुर्ग में रखा था। लिख लिया? ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।